प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से धनबाद में भाजपा की ओर से प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। 12 साल विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। धनबाद महानगर भाजपा की ओर से कोयलानगर टाउनशिप स्थित कम्युनिटी हॉल में आयोजित इस सम्मेलन की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष श्रवण राय ने की। कार्यक्रम में धनबाद के सांसद ढुलू महतो विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह, धनबाद के विधायक राज सिन्हा, बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो समेत कई भाजपा के नेता और गण्यमान्य नागरिक शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं और पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, किसान हित, युवाओं के लिए योजनाओं और देश में हो रही बुनियादी ढांचे के विकास को सरकार की बड़ी उपलब्धियां बताया। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास और सुशासन के क्षेत्र में नई पहचान बनाई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लगातार प्रयास किया गया। रघुवर दास ने कहा कि मोदी सरकार का 12 वर्षों का कार्यकाल विश्वास, विकास और जनसेवा को समर्पित कर रहा है। उन्होंने विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में देश के आगे बढ़ने की बात कही। धनबाद में आयोजित सम्मेलन के जरिए भाजपा ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को प्रबुद्ध वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास किया और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए कार्यकर्ताओं में भी उत्साह। देखिए, 12 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो जन सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के जो काम हुए हैं, अकल्पनीय और अद्वितीय है। विकास और विरासत के संगम को हम कह सकते हैं कि स्वर्णिम काल रहा, जहां 2014 के पहले भ्रष्टाचार चरम पे थी, पॉलिसी पैरालिसिस थी, देश की जनता निराश थी कि अब इस देश में कुछ नहीं होने वाले। ऐसे समय में देश की जनता ने एक चाय बेचने वाले को बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाया और देश में एक साहसिक ऐतिहासिक निर्णय लेकर दुनिया को बताने का काम किया कि भारत में वो क्षमता है जो दुनिया में किसी के पास क्षमता है। और 370 धारा जो वर्षों से डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी, करोड़ों देशवासी का था, 370 धारा समाप्त हुआ। 3 तलाक कानून समाप्त हुआ कि 33% आरक्षण विधानसभा, लोकसभा में नारी शक्ति बंधन अधिनियम वो पास हुआ। परिसीमन के बाद वो लागू होने का काम होगा। इसी तरह गरीब कल्याण की योजना है। कांग्रेस पार्टी नारा देती थी गरीबी हटाओ, लेकिन इन 12 वर्ष में आदरणीय मोदी जी जो स्वयं एक गरीब परिवार से, उन्होंने गरीब कल्याण योजना चलाकर, चाहे वो 81 करोड़ गरीब को 5 किलो मुफ्त अनाज हो, चाहे आयुष्मान 5 लाख रुपया निःशुल्क इलाज का मामला हो, चाहे उज्ज्वला गैस सिलेंडर देना हो, या फिर घर घर नल जल, इस सारी गरीब कल्याण योजना लागू करके 25 करोड़ लोग गरीब को आज गरीबी रेखा से बाहर। जहां तक हम देश की अर्थव्यवस्था की बात करें, 2000 जब प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं बने थे, देश की दुनिया में अर्थव्यवस्था 10वीं अर्थव्यवस्था में थी। इन 12 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में आज 5वीं अर्थव्यवस्था, जो ब्रिटेन 200 वर्ष हम पर राज किया था, हम पर शासन किया था, उसको पछाड़ते हुए आज 5वीं अर्थव्यवस्था और बहुत जल्द हम 3री अर्थव्यवस्था। इसी तरह आतंकवाद की घटना हो, चाहे उग्रवाद, आपने देखा झारखंड में भी 2014 उग्रवाद से ग्रसित। डबल इंजन की सरकार में झारखंड उग्रवाद मुक्त नहीं हुआ, बल्कि देश में जो 126 जिले आज उग्रवाद लगभग समाप्त हो। देखिए, 12 साल में जितने कार्य हुए इस देश के अंदर, उतने आज तक कभी नहीं हुए थे। आज़ादी के बाद 60 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया। विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि कश्मीर जो भारत का अंग होते हुए भी
कांग्रेस के कुत्सित प्रयासों के चलते कश्मीर भारत का अंग नहीं था। आज हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर तक, श्रीनगर तक शाम की सवारी वंदे वंदे भारत से हम जा रहे हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पुल, सबसे कठिन पुल, चिनाब नदी पे पुल बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने किया। यहाँ तक कि चंद्रयान 3 के द्वारा विश्व में पहला देश भारतवर्ष बना जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव में